नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित चैप्टर है बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। यह जो सीरीज आप लोगों का चल रहा है, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री और शॉर्ट टेस्ट के नाम से यह आपका सीरीज चल रहा है और इसी के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाली टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब शॉर्ट टेस्ट और अति लघुत्तरी की श्रृंखला रहेगी। एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी, यह मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं सब कुछ दे चुका हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का लेक्चर वीडियो भी दिया हूं, उसका एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज भी दिया हूं, फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की टेस्ट सीरीज भी दे चुका हूं, उसका लेक्चर्स वीडियो भी दे रहा हूं और साथ ही साथ यह आपका शॉर्ट टेस्ट भी दे रहा हूं। पूरा कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो नोट्स पूरी एनसीईआरटी जो कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पूरा का पूरा वन लाइनर सीरीज मिल जाएगा, लेक्चर्स वीडियो मिल जाएंगे, प्लस उसके नोट्स मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो लोग सीरियस है, गंभीर है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है। आप मैसेज करिएगा। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन अगर आप 1499 रुपए का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, 1 ईयर का नहीं लेना चाहते हैं, तो टीआरई 3 का कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स सब मिल जाएगा। इसकी फीस केवल 799 रुपए रखी गई है। इसकी फीस केवल 799 रुपए रखी गई है नोट्स और टेस्ट सीरीज का। तो जो लोग सीरियस है, गंभीर है, जुड़ना चाहते हैं, वो मैसेज करें। और जो लोग सीरियस हैं, बस वही लोग मैसेज करें, फालतू लोग मैसेज मत किया करें। क्योंकि मैं और जब मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इसकी कितनी फीस है, उसके बाद भी आप लोग केवल इंक्वायरी करने के लिए बस आ जाइए, तो ये अच्छी बात नहीं रहती है। तो आइए तीसरा देख लेते हैं, लेसन 3 बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। एकदम चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो परिवार के लिए। परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में भी कुल शब्द का प्रयोग है। तो कुल का मतलब क्या है? परिवार है। प्रश्न 2 देखिएगा, महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया है, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। एकदम जो पुस्तक के लास्ट में जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वह सब मैं कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों का। प्रश्न 4 देखिएगा, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है, बिल्कुल पितृसत्तात्मक है महाभारत कालीन समाज का स्वरूप। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि एक्सप्लेनेशन के साथ कराइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। भाई प्रश्न आसान है या कठिन, मुझसे इससे मतलब नहीं है। मैं आपके चैप्टर के जो लास्ट में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूं और आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर्स वीडियो दे चुका हूं। 1.5-2 घंटा का लेक्चर वीडियो है, आप लोग उसे देखे जाइए, विद्वान बनिए। ठीक है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन वाले भी व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज में करा चुका हूं। तो मैं जैसे करा रहा हूं आप कराने दें। ठीक है, एक चैप्टर को मैं कई तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। प्रश्न 5 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह हैं? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 16 प्रकार के विवाह है मनुस्मृति में। ठीक है, नहीं, विवाह कितने प्रकार के हैं? हाँ, मनुस्मृति में जो विवाह के प्रकार हैं वह 8 है। ये आपका 16 संस्कार है, मैंने संस्कारों की बात किया है, ये होना चाहिए, विकल्प ए। प्रश्न 6 देखिए, दुर्योधन की मां का नाम क्या था? तो गांधारी दुर्योधन की मां का नाम है। प्रश्न 7 देखिएगा, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, केवल 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में। प्रश्न 8 देखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? पाली, हिंदी, संस्कृत और प्राकृत। तो संस्कृत भाषा में हुई है। प्रश्न 9 देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है 18 पुराण है। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह है रज्मनामा। देखिए, एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, पावर पॉइंट नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी व्याख्यात्मक। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है और अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं।
प्रश्न 11 देखिएगा, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो है शूद्रक है। और एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको, अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो विशेष फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप जानिए आपका काम जाने, क्योंकि हमारे जो भी नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मटेरियल है, बेस्ड है, ठीक है। अब हम अति लघुत्री वाले प्रश्न देख लेते हैं, एक ही चैप्टर में पूरा आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 1 है, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और विश्व का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो रामायण को। रामायण विश्व का प्रथम महाकाव्य है और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न 2 है, गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। मतलब विवाह के स्वरूप जो भी स्त्रियों के पास जो भी ज्वेलरी होती है वो क्या है? स्त्री धन है। यह दहेज से भिन्न होता है, क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है और स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। प्रश्न 4 देखिएगा, मनुस्मृति का दो महत्व बताएं। मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। यह तत्कालीन समाज के नियमों और रीतियों का वर्णन देता है। मनुस्मृति जो है तत्कालीन समाज के नियमों और रीतियों का वर्णन देता है। ख है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है, ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, कुल और जाति का क्या अर्थ है? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग क्या है? परिवार के लिए किया गया है। और जाति शब्द क्या है? बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया है, ठीक है। प्रश्न 6, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले को कहा जाता है। प्रश्न 7 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 8 देखिएगा, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख करिए। तो महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपतित्व मतलब कि बहुपति प्रथा का इसमें एक उदाहरण मिलता है। प्रश्न 9 देखिएगा, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख करिए। मतलब ब्राह्मण का क्या आदर्श व्यवसाय था? धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे, वेद पढ़ना या पढ़ाना, यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। ये दोनों क्या थे? ब्राह्मणों के कर्तव्य थे। प्रश्न 10 देखिएगा, महाभारत का पंचम वेद की संज्ञा किसे दी जाती है? मतलब 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, ठीक है। यह सभी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, चैप्टर के नाम से मैं आप लोगों को यह सब कुछ दे रहा हूं। यहाँ ज्ञानी मत बनिएगा कहां से आ रहा क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो सीआरटी लिखा हुआ है, तो जो सीआरटी एनसीईआरटी बेस ही होता है। प्रश्न 4 देखिएगा, यह आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसमें आपके शॉर्ट टेस्ट भी कंप्लीट हो गए हैं, अति लघुत्री वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में अगली सीरीज में दे रहा हूँ, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। आज और कल दोनों मिलाकर मैं पूरा इसे फिनिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास 11th का जो शॉर्ट टेस्ट और अति लघुत्री प्रश्न होंगे उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। मतलब एक चैप्टर को मैं 4 या 5 तरीके से मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। धन्यवाद आप लोग को।